हाँ जी, क्या हाल चाल। आज हम काइनेमेटिक्स का पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं 1D मोशन की बात भी करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बोला गया था, इंटीग्रेशन के बाद हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात करना स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, 1D मोशन भी बोलते हैं। ध्यान रखना जी, अगर आपने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की वीडियो नहीं देखी तो इस लेक्चर के बाद सेकंड लेक्चर में हम जो करने वाले हैं उसमें बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो ये अभी स्टार्ट जो करने वाले हैं, बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। सेकंड लेक्चर में भी हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों का यूज करना स्टार्ट करेंगे, तो वो लेक्चर जरूर देख लें और नोट जरूर बनाएं ताकि काम बनना स्टार्ट हो। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बहुत हाई लेवल पे जाना स्टार्ट करेंगे। मतलब हम पहले स्टार्टिंग में बोर्ड्स का काम करना स्टार्ट करेंगे, फिर आगे हम नीट और जेई में चलना स्टार्ट करेंगे। जो बताया था आपको, डीपीपी का काम करना स्टार्ट करेंगे और डीपीपी करवाना स्टार्ट करेंगे ताकि सारे डाउट निकलना स्टार्ट हो। चलिए, अच्छा, काइना का मतलब होता है कि किसी भी मोशन की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। काइन का मतलब, मैटिक्स का मतलब मैथमेटिक्स की बात करना स्टार्ट करते हैं। मतलब मोशन में जितने भी मैथमेटिक्स लगेगी हम सभी को कवर करना स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स के अंडर में। सही चर्चा है। 1D मोशन का मतलब होता है वन डायमेंशन मोशन की बात करना स्टार्ट करते हो, मतलब आप किसी भी एक ही डायमेंशन की बात करोगे। 3 डायमेंशन की बात करें, 1D 2D और 3D की बात करना स्टार्ट करते हैं। 1D में नॉर्मल एक रेल ट्रैक पर, रेल जो है ट्रैक पर चलना स्टार्ट करिए, 1D मोशन की बात करना स्टार्ट करें। 2D की बात कर सकते हैं तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करना स्टार्ट करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा, मोशन इन ए प्लेन की बात करेंगे, जिसको हम 2D मोशन का नाम देंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। 3D में गैस के मॉलिक्यूल की बात करना स्टार्ट कर सकते हैं। आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं, हटा सकते हैं इसको। चलो भाई, अभी इसमें पढ़ने क्या वाले हैं, इसमें हम डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, मतलब काफ़ी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में, ये पूरे चैप्टर में या काइनेमेटिक्स के अंदर 1D के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। सही चर्चा है। तो हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम रेस्ट से ही बात करते हैं। रेस्ट क्या होता है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करना स्टार्ट करेंगे और वो ऑब्जेक्ट सारी जगह चलना स्टार्ट करेगा। ध्यान रखना जी, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट खुद भी मान सकते हो, दूसरे को भी मान सकते हो, कुछ भी करना, रिलेटिव बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं रेस्ट की। रेस्ट का मतलब क्या होता है, रुका हुआ, मतलब अपनी बॉडी जो है पोजीशन चेंज नहीं कर रही, तो क्या लिखेंगे, बॉडी डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन कॉल्ड रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। जरूर लिखो। ये मैंने क्यों लिखवाया, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग की बात करते हैं। हम किसी भी चीज की बात करना स्टार्ट करते हैं, वो किसी के रिलेटिव में बात करते हैं। जैसे मैं एक बात, बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैं एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ और एक ट्रेन निकलती है, तो जो ट्रेन में जो बंदा बैठा है उसके रिस्पेक्ट में मैं क्या हूँ, रेस्ट पर बैठा हूँ। और मेरे रिस्पेक्ट में जो बंदा वाला, सामने वाला जो ट्रेन में बंदा बैठा है, वो क्या है, मोशन में बात करना स्टार्ट करेगा। सही बात है। मतलब हमने आपस में क्या किया, एक दूसरे को रिलेट करना स्टार्ट किया। विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मतलब आसपास के वातावरण की बात करना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं, मैं जहां प्लेटफॉर्म पे था वापस में ट्रेन पर आ गया, अंदर आके बैठ गया, और ट्रेन की वेलोसिटी और हम दोनों जो बंदे बैठे हैं, हम आपस दोनों में क्या हो जाएंगे, रेस्ट पर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे दोनों की वेलोसिटी ट्रेन की वेलोसिटी से मैच कर रही है। अगेन बोल रहा हूँ, मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा था और ट्रेन चल रही थी, ट्रेन में एक बंदा बैठा है, मेरे रिस्पेक्ट में ट्रेन का जो बंदा है वो क्या है, मोशन में है, और ट्रेन के रिस्पेक्ट में मैं क्या हूँ, रेस्ट की बात करना स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ या ना, बिल्कुल क्लियर बात। अगर मोशन की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन। मोशन की अगर बात करेंगे, मोशन का मतलब चलना हो सकता है। एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन। अरे भाई, क्या इसमें क्या ही सोच रहे हो कि एक आदमी है, एक ऑब्जेक्ट है, वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। मतलब मान लो अभी मैं चल रहा हूँ, मैं बारी बारी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, तो मैं मोशन में हूँ। अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाता तो मैं क्या हूँ, रेस्ट पर हूँ। सही चर्चा भाई, ये आसान सी बिल्कुल बेसिक चीज है। अभी स्टार्ट करते हैं जी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज जो हम कवर करेंगे वो बताएंगे तुम्हें। पहली बात करते हैं डिस्टेंस की। सुनिए जी, डिस्टेंस अगर बात करना चाहे बहुत छोटे शब्दों में, तो अगर मैं बोलूंगा जो एक्चुअल पाथ होता है पार्टिकल का,
क्या बोल रहा हूँ, जो एक्चुअल पाथ होता है पार्टिकल का इनिशियल और फाइनल पॉइंट के लिए, वो क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। द एक्चुअल पाथ ऑफ ए पार्टिकल कवर्स इन, एक कवर्स ले लो, फॉर इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट पाथ। भी बात करना स्टार्ट करते हैं, अभी बताते हैं कैसे। ऐसा यूनिट की बात करें तो आएगी मीटर, सीजीएस की बात करें तो आएगी सेंटीमीटर, सीएम, और डायमेंशन की बात करें तो आएगा m0 l1 tgs। सही बात है, गलत बात है? बिल्कुल सही बात है, क्या दिक्कत है इसमें? इसी के साथ में हम बात करेंगे किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। द शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ ए पार्टिकल, या ऐसे बोल सकते हैं ए पार्टिकल covers distance in fixed point, पॉइंट कौन से होंगे, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब समझिए जी, दोनों चीजों को मैं बहुत तगड़े तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए आपके पास ये डायग्राम है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, एंड दिस इज सी पॉइंट। अगर मैं बोलता हूं मेरा जो इनिशियल पॉइंट है, ए इज द इनिशियल पॉइंट एंड सी इज द फाइनल पॉइंट, कहने का मतलब क्या है कि हमारी जो डेस्टिनेशन स्टार्ट होती है वो ए से स्टार्ट होती है और सी पर खत्म होती है। तो हमारे पास दो रास्ते हैं जी। पहला रास्ता क्या है, ए से बी पर जाना और बी से सी पर जाना, करेक्ट, और सीधा ए से सी पर चला जाना। तो अगर मैं ए से बी पर और बी से सी पर जाऊंगा तो ये मेरी क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी। ए से बी पर और बी से सी पर जाऊंगा, दिस इज कॉल्ड माई डिस्टेंस। और सीधा एसी पर जाऊंगा, दिस इज कॉल्ड क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तभी तो मैंने बोला शॉर्टेस्ट पाथ। सही बात गलत बात, अरे सही बात है, काय दिक्कत। इसमें एक लाइन और ऐड कर लो, मेरे को जब मैंने उसके ऊपर वेक्टर लाया तो क्या था, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मतलब स्केलर और वेक्टर क्या होता है, ये थर्ड में 2D में हमारा स्टार्ट होते ही पता लग जाएगा, पर मैं थोड़ा सा आपको अंदाजा दे देता हूँ कि स्केलर जो होता है, स्केलर, उसके पास ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड होता है, एक फिक्स वैल्यू की बात करना स्टार्ट करता है। और वेक्टर जो होता है वो होता है मैग्नीट्यूड पीलेस डायरेक्शन। अगेन बोल रहा हूँ, स्केलर के पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सही चर्चा है? क्या डिस्टेंस जीरो हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पर है तो उसकी डिस्टेंस क्या होगी, जीरो होगी। क्या डिस्टेंस नेगेटिव हो सकती है? कतई नहीं। वापस बोल रहा हूँ, क्या डिस्टेंस जीरो हो सकती है? हाँ हो सकती है। अगर कोई बंदा, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, वो अपनी पोजीशन चेंज ही ना करे तो डिस्टेंस क्या है उसकी, जीरो है। क्या डिस्टेंस नेगेटिव हो सकती है? कभी नहीं, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो। क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? हमेशा हो सकता है। हमेशा मतलब हो सकता है। क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता, जीरो तो बोल दिया, पॉजिटिव हो सकता है? हो सकता है। इसका कहने का मतलब क्या है, फिक्स पॉइंट का बात करना स्टार्ट करते हैं। इसको हटा सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है अभी है। अरे सर कैसी बात करते हैं, हटा दें, उठा दिया, हटा, उतार लिया।
यूं तो अकेला भी अक्सर घिर के संभल सकता हूं मैं। अच्छा सुनो, मान लीजिए गोला मस्त बनाया। अच्छा मान लो ए पॉइंट है, ए पॉइंट से चलकर आप पुनः ही ए पॉइंट पर आ गए, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी? अगेन बोल रहा हूं, ए पॉइंट से चलकर वापस ए पॉइंट पर आ गए तो आपकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी? 0। बट अगर आपकी ए पॉइंट से चलकर आप एक ही पॉइंट पर आ गए तो आपकी डिस्टेंस क्या होगी? कुछ होगी। कुछ तो बात थी उसमें। वापस बोल रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट, या लिख दूंगा गोले के अंदर, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। इसलिए तो वेक्टर क्वांटिटी बोला काहे, क्योंकि अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करते तो वापस घूम के ए पर आ गया, तो ए पर आने का मतलब ये हो गया कि उसी पोजीशन पर, मतलब उसी स्थिति पर आ गई। अगेन बोला, ए से चला ए पर ही आ गया तो वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। मतलब इनिशियल पॉइंट से वापस इनिशियल पॉइंट पर आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। नेगेटिव कैसे आएगा कि न्यूमेरिकल में समझा देंगे, काम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा वो स्पीड के बाद। आज हम देख लीजिए डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कवर करने वाले हैं, स्पीड और वेलोसिटी कवर करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी के बाद हम न्यूमेरिकल का दौर चलाएंगे, तभी काम बढ़ना स्टार्ट होगा। फिर एक्सेलरेशन को अलग छोटा सा पार्ट है, 20-25 मिनट में खत्म हो जाएगा। शू, समझ आ गया? तो मैं लिख देता हूँ, लिख दिया ना, डिस्प्लेसमेंट के बारे में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस 0 हो सकती है अगर पार्टिकल रेस्ट पर है। अच्छा सेकंड, पिछले वाली स्लाइड में हमने क्या लिखा था? उसमें ये लिखा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की शॉर्टेस्ट पाथ की बात करते हैं, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक फिक्स पॉइंट के लिए, अगर मैं फिक्स पॉइंट की बात करूं, थोड़ा सा समझो जी, हटा दें इसको, गड़बड़ कहाँ होगी? गड़बड़ देखिए, मान लीजिए आपको ए पॉइंट दिया मैंने, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक आप चले 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 चले। अच्छा यहां पर कोई बंदा है, इसको बंदा बनाओ यहाँ कोई बंदी है, सिर कैसी बात करती है, चीचू चीचू। अच्छा आपने ए से बी पर जाना है, सही बात है, ये तो गिरेगा ही गिरेगा, इसका तो दस्तूर है गिरना। ए से बी पर जाना है और यहाँ की डिस्टेंस है 10 मीटर। अरे वाह सर, इतना नजदीक। तो आप 10 मीटर चलोगे तो आपकी ए से बी तक डिस्टेंस भी वही रहेगी, डिस्प्लेसमेंट भी वही आएगी। मान लीजिए अब यहाँ पहुंचने के बाद पुनः सिस्टम बैठा नहीं, वापिस इधर आए तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी और डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ट्वाइस ऑफ ए बी हो जाएगी। मतलब ए बी और यहाँ से फिर चलोगे तो कितनी हो जाएगी? ट्वाइस ऑफ ए बी। सही बात है, समझ मानते हो? अभी समझ आया, वैसे ज्यादा समझा नहीं सकते हम। चलो ठीक बात है। लो भाई अभी बात करते हैं स्पीड। लो जी, स्पीड क्या होता है? स्पीड कुछ भी नहीं होता। अरे स्पीड का अगर फॉर्मूले की बात करना चाहें तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। वापिस बोल रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट है, कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो इसको क्या कहलाते हैं? स्पीड कहलाती है। आप नॉर्मल रोजमर्रा की जिंदगी में देखते होंगे कि यार अपने दोस्त को बोलते हैं थोड़ी स्पीड से लाना गाड़ी, क्या कर रहा है, क्या बोल रहा हूँ, स्पीड से ला गाड़ी। तो हम क्या बोलते हैं कि जैसे हम स्पीड बढ़ाते हैं तो हम जल्दी डिस्टेंस कवर करना स्टार्ट करते हैं। सही बात है। तो हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस, सॉरी, स्पीड बराबर में क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। फर्स्ट यूनिफॉर्म, सेकंड नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल, थर्ड एवरेज, और चौथा इंस्टेंटेनियस। स्पीड 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 स्पीड।
देख लीजिए इसमें डिस्टेंस का टर्म आ रहा है तो नेगेटिव की बात नहीं करेंगे, वेलोसिटी में कुछ और होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? अच्छा, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए जी। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये होता है कि जब आप इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करो। सुनो जी, हटा दें इसको, कह दे हटा दें, लिखो डेफिनेशन लिखवा देंगे। ये मान लो 10 सेकंड है, ये भी 10 सेकंड है, ये भी 10 सेकंड है, एंड अगेन 10 सेकंड। 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि आप 10 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हो। अरे हमें लगा कि माइक नहीं चली। 10 सेकंड में 10 मीटर, 10 सेकंड में, मतलब हर 10 सेकंड में 10 मीटर, हर 10 सेकंड में 10 मीटर। तो आप इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। अरे भाई 10/10 की बात करेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम की बात करेगा। 10 मीटर और 10 एक ही बात। डिस्टेंस कितनी है? 10 मीटर। टाइम कितना है? 10 सेकंड। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया ना। अच्छा, लिख दूं इसमें? कहाँ लिखेंगे? लिख दे। व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यार ये बहुत छोटा लिख दिया हमने, हटा रहे हैं इसको, अब नया लिखेंगे भाई, है ना। फिर इसके बाद हम शाही भरेंगे। सर पहले भरे करो ना, ऐसे बोलोगे क्या? अरे ऐसी बात करते हैं। फर्स्ट है यूनिफॉर्म स्पीड। एक अच्छी चीज बताऊं तुम्हारे को, है? अरे नहीं वो नहीं बताएंगे। अच्छी चीज ये है कि स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तीनों के अंदर यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, वेरी सॉरी एवरेज एंड स्टैंडर्ड चारों हैं। बताएंगे चारों, पर तुम्हें याद हो जाएंगे बड़े आराम से। सही है? व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस equal intervals of time called यूनिफॉर्म स्पीड। क्या? स्पीड। डायग्राम आपको बना के दिखाते हैं, 10 सेकंड का गैप ले सकते हो। कॉल्ड क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। आसान चीज है, मुश्किल होता है खुद ही बोल देते हैं। अगेन बोल रहे हैं, जब पार्टिकल समान डिस्टेंस समान समय में तय करता है उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हो गया? टीचू टीचू टीचू। या वेरिएबल का मतलब क्या हो गया? when when the particle, when the object covers unequal, oh my god, distance, unequal distance in unequal intervals of time called variable। देखो ऐसा बात नहीं है, देखो एक्चुअली क्या लिखवाना आवश्यक है। हमें पता है नीट वाले बोलेंगे सर क्या ही करवा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, अब जल्दी जल्दी कर देंगे, बता दिया। आज जो बच्चे नीट वाले बच्चे हैं उसको स्किप कर लो, आगे न्यूमेरिकल पे पहुंच जाओ, क्या दिक्कत है? गुस्सा आ रहा है शर्म, गुस्सा। शकला का बुम 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 बुम। उतारो उतारो जल्दी उतारो। फैन थे बचपन में हम शकला बुम बुम पेंसिल के, हम सोचते थे हमें मिल जाए। हाँ यही बात हो गया। बस 1 सेकंड दे दो बस। बस अच्छा जी, एवरेज की बात करते हैं। एवरेज का मतलब क्या है? हटा दें।
एवरेज स्पीड। इसका मतलब है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इन, ऐसे लिखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स टोटल डिस्टेंस इन टोटल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो एवरेज स्पीड की अगर बात करना चाहें तो क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस, TOTL, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अगेन बोल रहा हूं, अच्छा ऐसा है, इसमें एक चीज और बता देते हैं जी, वेरिएबल स्पीड की बात कर सकते हैं इसमें। व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स इन वेरिएबल स्पीड, व्हेन ऑब्जेक्ट इन वेरिएबल स्पीड, ऑब्जेक्ट कवर्स टोटल डिस्टेंस इन टोटल इंटरवल्स ऑफ टाइम कॉल्ड एवरेज स्पीड। एवरेज कैसे निकालते थे, मान लो आपको दिया है x1 x2 x3 और t1 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3 की बात करना स्टार्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, एवरेज की बात, औसत की बात करेंगे। सही बात है, ये भी लिख सकते हो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड देन ऑब्जेक्ट कवर्स टोटल डिस्टेंस इन टोटल इंटरवल्स ऑफ टाइम। सही बात होगी, क्या दिक्कत है। अरे भाई क्या हो रहा है, चक्कर से आ रहे हैं इसको। तो क्या लिखेंगे, टोटल वेरिएबल स्पीड के हिसाब से क्या बात करेंगे, एक सेकंड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। इंस्टेंटेनियस का थोड़ा चक्कर है, बता देंगे, पर्टिकुलर टाइम की बात करना स्टार्ट करता है, बता सकते हो। लो जी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है कि उसी इंस्टेंट की बात करते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, बता रहा हूं वापस, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात। ऐसा बोल सकते हैं कि टाइम की वैल्यू बहुत कम कर दी। आप डिफरेंशिएशन की पहली वीडियो देखना, जब मैंने आपको बोला था कि दो पॉइंट हैं एक्स वाई जिनके बीच में डिस्टेंस बहुत था, फिर मैंने दूसरे ग्राफ को लिया था, उन दो पॉइंट को बहुत नजदीक कर दिया था, तो मैंने कहा इस इंस्टेंट पर क्या होगा। तो पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात तब करते हैं जब मैं बोलता हूं एवरेज स्पीड बराबर में, इंस्टेंटेनियस स्पीड बराबर में डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, यानी कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, लगभग जीरो के बराबर है डेल्टा टी जो टाइम है जीरो की और अग्रसर है। तो v क्या आएगा, dx अपॉन dt, मतलब बहुत ही छोटा, वेरी 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 स्मॉल। वापिस बोल रहा हूं, ऐसा बोल सकते हैं किसी इंस्टेंट की बात करें, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा बोल सकते हैं कि जब दो गाड़ी भिड़ी उस इंस्टेंट की बात कर सकते हैं, वो बड़ी बात नहीं। ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मान लो कि आप एक गाड़ी पर जा रहे हो, तो मैंने बोला भाई क्या स्पीड है, उसने बोला 50, फिर बोला क्या स्पीड है, मतलब हाथों इंस्टेंट, उसी इंस्टेंट पर। समझ पा रहे हो मेरी बात, कितना टाइम ड्यूरेशन होगा, बहुत कम ड्यूरेशन है, तो बस बोला कितना टाइम, 60, कितनी स्पीड, 50, मतलब अभी तो क्या बुक से मतलब, तो वो क्या है इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उतार सकते हो, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो आपको समझा चुके हैं हम, dx अपॉन dt। इसको क्या बोलोगे तुम बताओ, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, अरे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलोगे, डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम की बात करना स्टार्ट करेंगे। dx क्या है, डिस्टेंस की बात कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू, डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या टाइम,
टाइम। अभी इसके बाद वेलोसिटी पढ़ना पड़ेगा, फिर न्यूमेरिकल के दौर में चलेंगे, क्या दिक्कत कर, फील आने वाला है बहुत तगड़े वाला। हटा दें, उसमें नहीं बताएंगे आपको, ये सारे चारों चीजें नहीं बताएंगे, सीधा बताएंगे बस डिस्प्लेसमेंट ये और वो फलाना दिखाना, फिर न्यूमेरिकल की ओर चल पड़ेंगे। अच्छा, इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपको मैंने बोला कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिससे आपके न्यूमेरिकल बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, जो अभी बताने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अच्छा, एक बात बताओ कि अगर मान लो आपको समय मिले ही ना, वापस बोल रहा हूं, अगर आपको समय मिले ही ना तो क्या करोगे? कुछ भी कर लेंगे सर। अच्छा, स्पीड बराबर में होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मानते हो ना मानते? तो अगर मैं बोलूंगा v1 की बात करोगे तो s1 अपॉन t1 हो जाएगा। अच्छा, अगर आपको बोला जाए ए पार्टिकल कवर्स डिफरेंट डिस्टेंसेस विद डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ स्पीड्स, वापस बोलो, एक पार्टिकल है वो डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर कर रहे हैं, मतलब s1 की वैल्यू डिफरेंट है, s1 s2 s3 s4 जितनी भी, और स्पीड की वैल्यू v1 v2 v3, आपको टाइम नहीं गिवन, प्रश्न करवाएंगे, ऐसे बहुत प्रश्न आएंगे, सीधा एक फॉर्म बताएंगे, उससे प्रश्न सारे सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे, मान लो मेरी बात। तो अगर मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि अगर मैं v एवरेज की बात करूं, एवरेज ही निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो मैंने बोला s1 s2 s3 s4 sn। अब हमें समय की बात तो नहीं पता, अगेन बोलो समय नहीं पता, पर अगर मैं यहां बोलूं तो t1 t2 t3 tn की बात करूंगा। अगेन बोल रहा हूं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अगर हमारे पास समय नहीं पता तो समय कैसे निकाल लेंगे? तो मैं अगर ऐसे लिख सकता हूं t1 बराबर में s1 अपॉन v1, तो t2 बराबर में क्या होगा s2 अपॉन v2, t3 बराबर में क्या होगा s3 अपॉन v3। इस तरह से tn बराबर में sn अपॉन vn की बात करेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे? v एवरेज की बात करेंगे s1 s2 s3 s4 sn, s1 अपॉन v1 s2 अपॉन v2 s3 अपॉन v3 sn अपॉन vn। हाँ या ना? अरे अभी ये याद कुछ नहीं करना, कुछ भी याद नहीं करना, लिख दो, हेडिंग क्या आएगी, when an object covers different distances with different speeds, तो मैंने क्या बोला, let s1 s2 s3 s4 and sn is the speeds, sorry distances, and the v1 v2 v3 and vn तक क्या हो जाएगा, this is the speeds। सही है, तो मैंने चेंज कर लिया, ये आपको कंडीशन बता दी। अब आपको कंडीशन एक देते हैं हम जो इंपॉर्टेंट है, कि अगर मान लो s1 इंपॉर्टेंट, अब आएगा, सिर्फ दो ही टर्म की बात करेंगे, s1 और s2 की वैल्यू मैंने मान ली s है। एक बॉडी है वो यूनिफॉर्म मोशन कर सकती है, मतलब मैंने बोला कि एक ट्रेन है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो मतलब वो पहले 10 किलोमीटर 30 किलोमीटर और अगले 10 किलोमीटर 30 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, 30 किलोमीटर पर सेकंड, 30 किलोमीटर पर आवर चल रही है। अगेन बोल रहा हूँ, रेलगाड़ी 10 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, ऐसे ही बोल दिया, और अगले 10 किलोमीटर भी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रही है। सही बात है, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं, कैलकुलेशन मत करना, सर ऐसे वैसे हो जाएगा, बस बता दिया। तो मैंने बोला s1 की वैल्यू भी 30 है और s2 की वैल्यू भी 30 है, ऐसे इमेजिन कर लिया, इसमें रखते हैं, तो v एवरेज आएगा, s1 और s2 को मैंने कंसीडर किया s और s1 s2 को कंसीडर s अपॉन v1 s अपॉन v2, कपच कपच कितना आ जाएगा, 2s अपॉन में s कॉमन आ जाएगा दोनों में से, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, खचक खचक, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2, चेक कर सकते हो भाई, इसको स्टार मार्क कर लो भाई। कहने का मतलब, क्वेश्चन करवा देंगे, कहने का मतलब क्या है कि अगर
कोई बॉडी है वो 30 मीटर पर सेकंड, 50, 60, 70 जितने भी बोल सकते हो, 10, वो चल रही है और यूनिफॉर्म मोशन कर रही है और समय की वैल्यू नहीं पता, तो सीधा फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ v1 v2 अपन v1 प्लस v2 की बात करेंगे, आंसर आ जाएगा। बराबर में क्या चल रहा है, v एवरेज। वापस समझो जी, ऑब्जेक्ट है वो कवर डिफरेंट डिस्टेंसेस कर रहा है, डिफरेंट स्पीड्स की बात करना स्टार्ट कर रहा है, समझ आई मेरी बात, बिल्कुल सही बात। मैंने बोला v एवरेज की बात है, s1 s2 s3 s4 sn की बात की, मतलब एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम की बात करना स्टार्ट की, t1 t2 t3। तो यहाँ से स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो स्पीड की वैल्यू क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम की वैल्यू क्या है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सही बात है। यहाँ मैंने पुट करना स्टार्ट किया बिकॉज वी नो, हमें टाइम की वैल्यू नहीं पता, तो अब कंडीशन क्या है, मैंने दो कंडीशन ले ली, S1 और S2 वैल्यू S मान ली, ये दो कंडीशन S ले लिया, S अपॉन V1 S अपॉन V2, काटपीट करी तो ट्वाइस ऑफ V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। यहाँ मैं कुछ सोचने लग गया था, मैं ऐसे बोलना चाह रहा था कि मान लो दो बाइक राइडर हैं, दोनों की स्पीड 30 किलोमीटर पर सेकंड है, मतलब दोनों की स्पीड क्या है, तो दोनों डिस्टेंस क्या है, दोनों के लिए 30 किलोमीटर पर सेकंड की बात करना, मीटर की बात, आर की बात करना स्टार्ट करना, क्या दिक्कत है, किलोमीटर पर सेकंड की बात नहीं बोलते, आर बोलते हैं, वो मीटर पर सेकंड दिमाग में रटा हुआ है ना, तो बारी बारी वही निकलता है, उतार सकते हो जी, 2 बार बता चुके, तीसरा एक और इसका फैक्ट है वो बता देंगे, कहानी गोल होगी नहीं, आसान हो जाएगी, जल्दी उतारो। ए बॉडी मूविंग विद डिफरेंट स्पीड विद डिफरेंट टाइम, अब आपको क्या मिला है, अब आपको डिस्टेंस नहीं मिली, हटा दें, मेरा गीत अमर कर दो। अब आपको स्पीड नहीं मिली भाई, स्पीड नहीं मिली तो हम क्या बोलेंगे, वी एवरेज फॉर्मूला लिखने पहले, S1 S2 S3 S4 डैश 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 Sn की बात करेंगे, अपॉन में T1 T2 T3 कहाँ की बात करेंगे, Tn की, अरे भाई क्या सही हो कल। अच्छा आपको S1 S2 S3 नहीं पता, सर हम सब जानता है, तुम क्या जानता है, ये जानता है, ये जानता है, ये जानता है, तो V1 T1 बराबर में S1 आएगा, अब S1 की जगह क्या आ जाएगा, V1 T1 आ जाएगा, अरे सर क्या बात, उम्दा प्रदर्शन, V1 T1 V2 T2 V3 T3 T2 मामा Vn Tn अपॉन में T1 T2 T3 Tn। लो एक्चुअली मैं बेसिक जो बताना चाह रहा था वो तुम समझ पा रहे हो मेरी बात। पहला फॉर्मूला आया था ट्वाइस ऑफ V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, हो गया, चलो ठीक है, उतार सकते हो, जल्दी उतारो, फिर काम करना स्टार्ट करते हैं। अभी इसमें आप मान सकते हो T1 T2 T3 को T मान लिया, तो सब में कॉमन ले लिया तो आ जाएगा, करवा देंगे, अभी रुक जाओ, उसको उतार लो। ना 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 V1 T1 T2 T2 Tn तक तो क्या होगा, NT की बात करना स्टार्ट करेगा तो क्या आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn तक अपॉन में n आ जाएगा, आसान है, मुश्किल नहीं, छोड़ दो उसको, इतना ही है। ला 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 ला। अच्छा अभी किसकी बात करेंगे हम, अब हम बात करेंगे वेलोसिटी की। वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, rate of change of particle with respect to time is called displacement, oh sorry velocity, वापस बोल रहा हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम की बात करेगा, अरे भाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, डिस्प्लेसमेंट जीरो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, ओके, नेगेटिव, ओके, जीरो, ओके। अरे भाई एक बात बता, ये गोलू है, गोलू बाबा ए, यहां से चला गोलू वापस ए पर आ गया, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो, तो वेलोसिटी की वैल्यू जीरो, कहानी खत्म, खेल खत्म, इसके अलावा कुछ भी नहीं, उसका नाम है तो याद करो, इधर छोड़।
हम इश्क में हारे हुए लोग हैं, तो इश्क में जीता कौन? अरे वाह, चलो ठीक बात है। अभी ये 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? वही सेम, पहला यूनिफॉर्म, फिर न्यूमेरिकल पे चलेंगे। बोर हो रहे हो क्या? नॉन यूनिफॉर्म नहीं, इसकी डेफिनेशन नहीं लिखवाएंगे, पहले ही बता रहे हैं। एवरेज, अरे गुस्सा काहे कर रहे हो? इंस्टेंटेनियस। यूनिफॉर्म का वही, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट की बात करना स्टार्ट करेगा। वेरिएबल, इसको बोलते हैं वेरिएबल। अरे रुक रे, क्या लिख रहा है? वेरिएबल। एवरेज का मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम की बात करेगा। इंस्टेंटेनियस का मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन, सॉरी, dx अपॉन dt की ही बात करेगा। dx में क्या है, डिस्प्लेसमेंट को कवर करना स्टार्ट करेगा। सही बात है, सही बात है, गलत बात है? छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए? हैं, छोड़ दिया जाए, क्या मतलब, करवा दिया ना। अगेन बोल रहा हूँ, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की बात करना स्टार्ट करेंगे। ऐसा यूनिट की बात करना चाहें तो सेम टू सेम रहेगी, मीटर पर सेकंड की बात करेंगे। सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकंड की बात करेंगे। डायमेंशन की अगर बात करना चाहें तो बात करेंगे m0 l1 t-1। क्या कहती है पब्लिक? अगर पब्लिक अभी भी कुछ कहती है तो गलत बात है भाई, हैं? तुम तो लड्डू बड्डू हो हमारे, तुम तो क्या कहोगे, प्यार करते हैं हम तुमसे। चलो सही बात है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब बेटा बता चुके हैं, व्हाट इज डिस्टेंस। अब फिर न्यूमेरिकल पे जुटेंगे तो मत करना सर बताएंगे। अच्छा, अभी बोला कि डिस्प्लेसमेंट 0 पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। चलो भाई, अभी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म ये सब बता चुके हैं, काहे परेशान हो रहे हैं? चलो चलो, अभी न्यूमेरिकल पे जुड़ते हैं। पहला न्यूमेरिकल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो दिखा देते हैं। एक कार है मूविंग विद एक्स एक्सिस शोन इन फिगर, मूव्स फ्रॉम ओ टू पी 18 सेकंड। अच्छा, 2 4 6 8 10 12 18, ठीक है। बोला जा रहा है कि हमें एवरेज स्पीड बताइए और एवरेज वेलोसिटी बताइए। कंडीशन दिया ओ टू पी। पहले तो डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम 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 डायग्राम। जीरो कितना, कितने का गैप है? 40 का गैप है ना। 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320, कितना है भाई? 360, अरे भाई बहुत है यार। 360, 400, आगे क्या है? 0 2 4 6 8 10 12, 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये तो है। हाँ, 12 पे क्यू है, 12 पे क्यू है, और 18 पे पी है, 18 पे पी है। ये 0 पे ओ है ना, यहाँ पर ओ है, देखो मेंशन करके बता दिया। अब 0 और ओ में परेशान मत होना। पहला प्रश्न बोल रहा है कि ओ से पी की बात करो। फर्स्ट प्रश्न है ओ से पी की बात। अच्छी बात, बुरी बात, बढ़िया बात। सेकंड है फ्रॉम ओ टू पी एंड बैक टू क्यू। ओ से पी फिर क्यू पर आ गया, ऐसा समझाया था ना। क्या दिक्कत है? तुम प्रश्न तो देख ही लिया तुमने, अब हिंदी में भी लिख सकते। पूछा है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब डिस्प्लेसमेंट, स्पीड का मतलब डिस्टेंस। सही बात, गलत बात? सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बात करना चाहूं ओ से पी तक की डिस्टेंस कितनी है, एवरेज स्पीड की बात करें। रुको ना, पहले पहले वाला प्रश्न कर रहे हैं भाई, देख लो भाई। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है एवरेज स्पीड में? डिस्टेंस होती है 360, टाइम कितना है 18, टाइम आंसर कितना आएगा 10 मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी की बात करें, सेम ही आएगी भाई, क्योंकि एक स्ट्रेट पाथ 2 पॉइंट की बात बताई हुई है। 360 अपॉन 18 कितनी आएगी 10। अभी मैं दूसरी तीसरी क्लास पढ़ने जाता हूँ, कई बार मेरे को गलती हो जाती है मेरे से। 18 दूना 36 होता है, हम 10 लिख दें, माफी चाहते हैं। चलो ठीक है, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है। सेकंड प्रश्न क्या बोलता है? सेकंड प्रश्न जो हमारा बोल रहा है, पहले ओ से पी गया फिर क्यू पर आ गया। परेशानी होगी? अरे काय परेशानी होगी, बता देंगे, काय दिक्कत कर। पहले बात करेंगे एवरेज स्पीड की। पहले ओ से पी पर गया, मतलब उसने कितने डिस्टेंस कवर की 360। स्पीड की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है।
फिर P से वापस क्या ऊपर आ गया 360 प्लस कितना गैप है 40 80 120 प्लस 120 अपॉन टाइम कितना लिखोगे 18 लिखोगे। अरे कैसी बात कर रहे हो 18 और 2 20 20 और 2 22 22 और 2 24 तो मतलब ये आएगा 480 अपॉन 24 यानी कि 20 आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करना चाहूं तो बढ़िया बात, चलो ठीक है। ओ से पी पर गया 360 कवर किया, ध्यान रखना जी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। ओ से बी पर गया 360, फिर बैक आ गया, बैक का मतलब पीछे वापस आ रहा है, मतलब नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। पॉजिटिव का मतलब आगे की बात, नेगेटिव का मतलब पीछे, मतलब पीछे वापस अपनी तुरंत स्पीड अपनी डिस्टेंस को पीछे कर रहा है। तो डिस्टेंस ना बोलते हो क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। जैसे मैंने बोला कि मैं आगे गया 10 और 4 पीछे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 6। तो वैसे ही बोला 360 इतना आया, फिर वापस पी क्यू पर आता ना क्या, तो इधर आया तो 40 80 120, तो 360 में से कितना चला जाएगा 120 चला जाएगा, तो कितना रहेगा 240 तो रहेगा। टाइम 18 2 4 6, क्या टाइम को 12 करूं या टाइम को 24 करूं पुष्पा। अरे टाइम भी कभी कम हुआ है क्या, टाइम रुकता है क्या कभी, टिक 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 चलती रहती है। टाइम के साथ थोड़ी कुछ कर सकते हो, समय बहुत बलवान है। कितना बढ़िया बात कही इसने। तो कितना आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये बढ़िया बोला सर आपने, हाँ बढ़िया ही बोलते हैं हम। सुनो मेरी बात, अगेन आओ, ओ से पी पर गए, सही बात है। पी से वापस किस पे आ गए, क्या ऊपर आ गए, क्यू पे आ गए सॉरी। अच्छा 360 कवर किया, बीच में गैप कितने का है 40 का गैप है, 40 80 और 120, तो 360 माइनस 120 करते तो कितना था 240 है। अरे भाई करके देख लो, वही है। अच्छा सुनो, अगर मान लो पॉइंट यहाँ कहीं दे देता तो भी कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो पी की क्यू की जगह वापस ओ पे आया था तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता, जीरो होता है डिस्प्लेसमेंट सेकंड कंडीशन के। उतार सकते हो, उतार सकते हो, जी हाँ उतार सकते हो। कितना आया 20 20 20 10। मेरा गीत अमर कर दो, हटा दें बस, ठीक है। अब इतना क्या देख रहे हो उसमें, देखने वाली चीज देखो तुम तो, मेरी शक्ल देखो रे कितनी बढ़िया है। और हम तो किसी और की शक्ल देखें। आओ द्वितीय प्रश्न बोल रहा है ए बॉडी है ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी 40 मीटर पर सेकेंड एंड बी टू ए 60 मीटर पर सेकेंड। अच्छा कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी की बात करना चाहेंगे। पहले एवरेज स्पीड की बात करते हैं। क्या बोला है, ए से बी में कितना चल रहा है 40, ए टू बी चल रहा है 40 मीटर पर सेकेंड, और बी टू ए की बात करना, अरे हाँ बी टू ए की बात करेगा तो मैं बोलूंगा 60 मीटर पर सेकेंड। सुनना मेरी बात बढ़िया तरीके से, अगर एवरेज स्पीड की बात करते हैं, एवरेज स्पीड और वेलोसिटी दोनों पूछा है क्या, चलो बात दोनों लिख देता हूं, एवरेज वेलोसिटी, इसमें आएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। मेरी बात मानोगे या नहीं मानोगे, टोटल टाइम फाइंड कर ले, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इक्वल टू स्पीड अप, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इक्वल टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। अरे क्या बोल रहे हो सर, एस अपॉन टी है तो टी बराबर में हो जाए एस अपॉन वी। तो पहला ए से बी कवर कर रहा है तो मैंने इसको बोल दिया ए बी, ए बी डिस्टेंस कवर कर रहा है। अपॉन पहले वेलोसिटी कितनी है 40 T1 के लिए, और T2 के लिए क्या आएगा, वापस B2A कवर कर रहा है मतलब BA लिख सकता हूं, अपॉन में कितना है 60। और अगर मैं बोलता हूं T1 प्लस T2 की बात करता हूं तो आएगा AB अपॉन में 40 प्लस BA अपॉन में 60। सही बात है, तो इसका आ जाएगा 60 दूना 120, 40 थी 120 है ना,
तो ये आ जाएगा 120, तो ये आएगा 3AB प्लस 2AB, तो ये आ जाएगा 5AB अपॉन में 120। यार मेरे को ऐसे लोचा सा लग रहा है। हाँ ठीक है, 4 की 12। तो टोटल टाइम की वैल्यू कितनी आएगी? 5AB अपॉन 120। अच्छा, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है? AB प्लस AB मतलब 2AB अपॉन में 5AB अपॉन 120। अगर इसको काटू मारूं तो मर जाएगा, तो ये आएगा 2 इंटू 120 अपॉन में 5, 24, 48 मीटर पर सेकंड की बात करें। अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करना चाहें तो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। क्या बोला था? गोले में अगर ए से ए, कहीं भी गोला का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है वापस उसी पॉइंट पर आ जाएगा, तो वेलोसिटी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 आ जाएगा। अरे भाई ए से बी पर गया और बी से वापस ए पर आ गया, तो वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। कहानी खत्म, खेल खत्म। देखो, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम की बात कर रहा है, सही बात है। तो टाइम बराबर स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड की बात करेगा। उल्टा थोड़ी बोल दिया पहले, चलो बोल दिया, छोड़ो। पहले ए से बी जा रहा है तो मैं इसको ए बी को मैंने डिस्टेंस मान लिया। स्पीड कितनी है? 40 है, ए बी अपॉन 40 आ गया, सही बात है। सेकंड में बी ए से आ रहा है, स्पीड कितनी है? 60 है, सही बात है। तो टोटल टाइम दोनों को ऐड करके मिलेगा भाई, तो ए बी अपॉन 40, बी ए अपॉन 60, गजब बात सर। तो इसको एलसीएम लिया 120, मतलब इसको 4 3 12, 3AB प्लस 2AB मतलब 5AB अपॉन 120 की बात करेगा। सही बात गलत बात? सही बात। अच्छा, टोटल डिस्टेंस कवर की है ए बी, पहले ए से बी पर जा रहा है, वापस बी से ए पर है, तो ट्वाइस ऑफ ए बी बोल सकता हूं मैं। ट्वाइस ऑफ ए बी की बात करी, अपॉन में 5AB अपॉन 20 की बात करी, खचड़ पचड़ करी, तो आंसर कितना है? 40 मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी की बात करें, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की बात करेगा। डिस्प्लेसमेंट कितनी है? ए से बी पर जाए, बी से ए पर आएगा, 0 हटा दिया, उतार लो जी। वीडियो में अब देखो, वीडियो देखो, ऐसी बात नहीं, देखो वीडियो फर्जी वीडियो तो बनाएंगे नहीं, है ना, जो 10-10, 15-15, 20-20 मिनट के होंगे। जो छोटे वीडियो होंगे वो खुद ही पता लग जाएगा कि वीडियो का टॉपिक बहुत छोटा लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कि हम न्यूमेरिकल ज्यादा कवर कर रहे हैं, नीट के लिए न्यूमेरिकल तो कवर करने पड़ेंगे, है ना। अब डीपीपी सॉल्व करेंगे, मान लो डीपीपी में किसी डीपीपी में 20 क्वेश्चन आ गए, तो 20 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो तुम, कम से कम सवा घंटा चला गया, 1.5 घंटा चला गया। तो हम क्या करेंगे कि जैसे एक मैच के क्वेश्चन होंगे, मतलब मैच के मतलब सेम क्वेश्चन मिलेंगे, तो उसको हम ड्रॉप आउट कर देंगे। ड्रॉप आउट का मतलब वो आप करोगे, मान लो आपको डीपीपी यहाँ दिख रही है, अगर मान लो मैं नीचे अपलोड करता हूँ डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पे या कहीं भी अपलोड करता हूँ, तो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बस आपसे एक ही हम बोलते हैं कि बस वीडियो को तुम भेज दिया करो जिसको नीड होती है, मतलब नीड मतलब जिसको जरूरत होती है। मतलब हम पूरी कोशिश करते हैं, हमारे कमेंट्स में आते हैं कि सर कितने टाइम में आप नीट का सॉल्व मतलब करा दोगे, तो हम जितना जल्दी हो सके तो हम करवाने का प्रयास करेंगे। हम बच्चों को बड़ा रखते हैं, क्या रखते हैं, ख्याल रखते हैं। चलो ठीक है। अच्छा, प्रश्न अगला बोल रहा है, ऑन ए 60 मीटर ट्रैक ए ट्रेन ट्रेवल्स फर्स्ट 30 किलोमीटर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। सुने जी, एक 60 किलोमीटर के ट्रैक पर एक ट्रेन है, वो ट्रेवल कर रही है, तो पहले 30 किलोमीटर जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, वो 30 किलोमीटर पर आवर कर रही है। वो बोले हाउ फास्ट मच द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 30 किलोमीटर। आप समझ पा रहे हैं क्रोनोलॉजी कि S1 और S2 का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 30 किलोमीटर ही है, वो कवर करना है। और एवरेज की हमें वैल्यू कितनी दी है? 40 दी है। सुनना जी पहले, अगर मैं S1 और S2 की बात करना चाहूंगा, वो कितना दिया है? 30 किलोमीटर। वी एवरेज की वैल्यू कितनी दी है? 40 दी है। अब सुनिए जी, क्वेश्चन में पढ़िए जी। क्वेश्चन में बोल रहा है कि फर्स्ट 30 किलोमीटर जो कवर कर रहा है, मतलब जो V1 है वो कितना दिया है? 30 किलोमीटर पर आवर। और V2 क्या है? फाइंड करना है। आपकी इच्छा है, आप पूरा मेथड लगाइए, पूरा करिए, पर हमने तो आपको सीधा बताया हुआ है, सीधा खचक खचक करके क्या लिखोगे? ट्वाइस ऑफ V1 V2 अपॉन में V1 प्लस V2। बहुत ही काम आने वाली चीज है जी। समय नहीं है, कहां समय, कहां मिल रहा समय? समय नहीं है, खचक लगाओ। अच्छा, वी एवरेज की वैल्यू 40, 2 इंटू V1 की वैल्यू 30, V2 की वैल्यू फाइंड करनी है, 30 प्लस V2, तो ये आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये आएगा 1200
प्लस 40v2 बराबर में 60v2, अरे मल्टीप्लाई कर ला, 1200 बराबर में आएगा 20v2 तो ये आएगा v2 बराबर में 60 की बात करना स्टार्ट करें। तो सेकंड वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 60 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर है, अगर बोलता तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते, मीटर पर सेकंड में आ जाता। v2 की वैल्यू कितनी, जल्दी उतारो फिर अगला क्वेश्चन करवाए, लास्ट क्वेश्चन करवाएंगे इसके बाद। मेरा गीत अमर कर दो, हो गया। हाँ जी, प्रश्न बोल रहा है एक बॉडी कवर्स 1/3 इट्स जर्नी विद स्पीड u, नेक्स्ट 1/3 v, लास्ट 1/3 w, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी। अगर अच्छा समझो मेरी बात, एवरेज स्पीड पूछा है, एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। दो तीन बातें करना चाहते हैं आपसे। मैं मान लेता हूं टोटल डिस्टेंस जो है 3x है, 1/3 1/3 1/3, तो 3x/3 हो जाएगा, मतलब x की बात, मतलब 3x मान लो, सही। अच्छा मैंने बोला पहला बोल रहा है कि 1/3 जो जर्नी है वो u में कवर करती है, मतलब टाइम के लिए 1/3 जर्नी u में, सेकंड 1/3 v में, और थर्ड 1/3 w में करती है, यही बोला, सही बात। अच्छा मैं बोलूंगा t1 प्लस t2 प्लस t3 बराबर में आ जाएगा x/u, x/v, x/w। वाकिफ तरीके से वाकिफ हो या वाकिफ होना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस कितनी मानी मैंने, 3x है, x/u, x/v, x/w, x कॉमन ले लिया मैंने, तो ये आएगा 1/u, 1/v, 1/w, खचक खचक, वैल्यू आएगा 3 में, इसको ले लो जी पूरा, वैसे तो 3 वही आएगा आंसर। u/v कॉमन लिया, u से u मर गया तो पीछे क्या बचेगा, vw, प्लस v गया तो क्या आएगा uw, प्लस w गया तो क्या आएगा uv। कहने का मतलब क्या है, आंसर जो आएगा 3u/v अपॉन में vw प्लस uw प्लस uv, आंसर आ जाएगा। बराबर क्या चल रहा है हमारे, एवरेज स्पीड। क्वेश्चन अगेन सुन लो, ऑब्जेक्ट है 1/3 जर्नी u में, अगेन 1/3 v में, और अगली 1/3 w में कर रहे हैं, तो टोटल जर्नी को मैंने मान लिया 3x। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम बराबर में क्या होगा, स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हर बार गलत बोलता हूँ। तो डिस्टेंस मैंने मान ली x/u, x/v सेकंड में, और x/w। व्हाट इज u/v/w, दिस इज द स्पीड्स। देन टोटल डिस्टेंस 3x में, x/u, x/v, x/w, खचक खचक काट पीट करी, ये u/v/w एलसीएम में लिया, u मर जाएगा तो vw प्लस uw प्लस uv की बात करना स्टार्ट करेंगे, एंड 3u/v/w की बात करना स्टार्ट करें। वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, परंतु फील प्रॉपर लिया है, वीडियो में कोई भी इस प्रकार का आपको स्किप करने वाला पार्ट नहीं मिलेगा, हर चीज के एक बेसिक से स्टार्ट किया था और तगड़े लेवल तक गए हैं। डीपीपी के बारे में बारी बारी बोल रहा हूँ, जरूरी करें जरूरी करें जरूरी करें, सही चर्चा है। चलो ठीक है, उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा, बराबर ही घर वालों की बात माने। तो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।